Good morning students, welcome to environment class standard 4. Today we will going to our next chapter 23 पोचमपल्ली. तो पोचमपल्ली वर्ड सुन के आपको ऐसा लगेगा कि पोचमपल्ली मीन्स व्हाट, पोचमपल्ली है क्या. तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं कि क्लोथ कैसे बनते हैं, उसे वीविंग कैसे किया जाता है. वीविंग दैट मीन्स गूंथना. ओके, तो वीविंग किस तरह से किया जाता है, फिर वो मतलब कितनी लंबी प्रोसेस होती है, एंड देन मार्केट में उसकी वैल्यू क्या होती है, वो सारी चीजें. एंड देन हैंडीक्राफ्ट, हैंडक्राफ्ट जो होता है हैंडीक्राफ्ट. तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख के रखे. पोचमपल्ली, तो पोचमपल्ली है क्या. ओके, तो द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वेव्स इज कॉल्ड पोचमपल्ली. तो स्पेशल क्लॉथ होता है जिसे वेव्स किया जाता है, मतलब खुद घर में हैंड से गूंथा जाता है. आप जैसे हम कपड़े पहनते हैं कि हमने इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं होता है, क्योंकि क्लोथ्स जो होते हैं हमें रेडी मिलते हैं. बट आपने कभी सोचा है कि ये क्लोथ पूरा बनाने के सिर्फ थ्रेड होते हैं, एंड थ्रेड को वेव करके क्लोथ बनता है, फैब्रिक बनता है, तो बाद में वो सिल के हमें पूरे कपड़े मिलते हैं. तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है एक कपड़ा बनाने के लिए. पर हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट चलते हैं, मतलब हाथ से बुने हुए कपड़े बनते हैं. जैसे गांधी जी का था कि चरखा है ना, चरखा. तो वो चरखा चला के कॉटन जो रुई होती है उससे थ्रेड बनाना सिखाया था. तो हैंडीक्राफ्ट मतलब हमारे घर में हम चीजें बना सकते हैं. तो थ्रेड बनाए, थ्रेड के बाद उसे वीविंग किया, एंड वीविंग के बाद वो पूरा कपड़ा रेडी होता है. ओके, तो वीविंग क्या होता है. ओके, तो वीविंग क्या होता है, तो वीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ interlacing two set of threads and right angle to make a fabric. fabric मतलब cloth. fabric का मतलब क्या होता है, cloth. तो इंटरलॉक यहाँ पे क्या है कि दो जो भी थ्रेड है, जिस तरह से ये जैसे है ऑरेंज एंड ये येलो थ्रेड. ओके, अभी ये थ्रेड को इस तरह से रेडी करते हैं, जैसे ऑरेंज को इस तरह से ले रहे हैं एकदम जॉइंट करके. तो वैसे ही इसके अंदर से ये पास हो रहा है. मैं आपको बताती जाती हूँ. ओके, ये जो है तो पूरा कपड़ा बनता जाएगा. प्रॉपर तरीके से करना है. सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन ऊपर से जाती है तो एक लाइन नीचे से होगी. जैसे ये मैंने फर्स्ट लाइन होगी, यहाँ पे सारा क्या होगा, यहाँ से ऐसे मतलब यहाँ पे जो है वो ऑरेंज लाइन नीचे है. नेक्स्ट जो होगा वहाँ पे क्या होगा कि ऑरेंज लाइन ऊपर से जाएगा. तो क्या होगा कि कपड़ा जो है वो वीविंग होता जाएगा. देखो ये इस तरह से, मतलब ऑल्टरनेट अप डाउन जाता जाएगा. तो क्या होगा कि ये इस समय नीचे लाइन कर देती हूँ. ओके, नीचे ऑरेंज लाइन करूँगी, फिर से येलो लाइन हम ऊपर करेंगे. तो कपड़ा वीविंग होता जाता है और जुड़ता जाता है. अप डाउन मतलब एक लाइन ऊपर से निकालेंगे, एक लाइन नीचे से निकालेंगे. तो क्या होगा, कपड़ा वीविंग होता जाएगा, गूंथता जाएगा. आपके घर में अगर आपकी ग्रैंड मदर है या कोई भी है जिसे वुलन से स्वेटर बनाते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि वो किस तरह से थ्रेड को घुमाते हैं, आगे लेते हैं, पीछे लेते हैं, देन वो एक वुलन का एक कपड़ा बनता जाता है ना. तो इस तरह से वीविंग करते हैं कि अप डाउन ऊपर नीचे आगे पीछे ले लेके फिर तो वो पूरा कपड़ा बनता जाता है. वीविंग दैट मींस वीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरलेसिंग अप एंड अंदर लेके टू सेट ऑफ थ्रेड. एक ही कलर का बनाना है, सेम कलर का. फिर भी हमें क्या होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, मतलब स्ट्रेट, एक स्टैंडिंग में एंड एक स्लीपिंग में. इस तरह से मतलब एक थ्रेड ऐसे लिया, एक थ्रेड ऐसे फिर ऐसे. तो आगे कर करके फिर वो जॉइंट होता जाता है एंड कपड़ा बनता जाता है.
तो वो होता है वीविंग। तो ये पोचमपल्ली जो है वो साड़ी है, जो मतलब सिर्फ साड़ी बनती है ऐसे नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें से बनती है। तो पोचमपल्ली जो है वो सिल्क की फेमस साड़ी है। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 187 के ऊपर उसके पूरे पिक्चर दिए हुए हैं। तो पोचमपल्ली साड़ी बहुत ही फेमस साड़ी है जो सिल्क की होती है, वो हैंडीक्राफ्ट होती है, वो हाथ से बनाई हुई साड़ी होती है। तो वो बनाने के लिए कितनी सारी प्रोसेस करनी पड़ती है और कितनी मेहनत लगती है और किस तरह से बनती है, ये हम इस चैप्टर से सीखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? मीन्स थिंग्स मेड बाय हैंड, हैंड से बनाई हुई थिंग्स लाइक क्ले टॉय मेकिंग, क्ले के टॉयज बनते हैं, आपने देखा होगा, पॉटर बनाता है। फिर आज भी ऐसा नहीं है कि मशीन में पॉट बनते हैं, पॉटर ही बनाता है, वो अपने हाथ से ही बनाता है, एकदम अच्छे से हाथ से ही मिट्टी से, क्ले से बनाया जाते हैं, तो वो भी एक हैंडीक्राफ्ट है। फिर वुड कार्विंग, वुड कार्विंग मतलब आपके घर में कोई भी फर्नीचर है तो वो फर्नीचर के ऊपर एकदम नक्काशी मतलब डिजाइन की होती है, फ्लावर्स होता है, कुछ ना कुछ मतलब बहुत अच्छी सी डिजाइन होती है, डोर पे होती है, विंडो पे होती है, फर्नीचर के ऊपर होती है, तो वो जो होती है वो भी हाथ से ही होती है, उसके लिए कोई मशीन यूज नहीं होते, तो वो होता है। फिर कारपेट वीविंग, जैसे ये पोचमपल्ली साड़ी बनाने के लिए वो कपड़ा वीविंग किया जाता है, वैसे ही कारपेट की वीविंग भी की होती है। आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में नेहरू नगर जो है वहाँ पे उसके सामने बहुत सारे लोग फुटपाथ पे ही रहते हैं, बट वो लोग जो मैट होती है, मैट जो वो किससे बनाते हैं? वो ग्रास से बनाते हैं, कोकोनट के लीव्स जो होते हैं लंबे लंबे उससे बनाते हैं एंड पूरी मैट बना देते हैं। फिर वही कोकोनट के लीव से वो बास्केट बनाते हैं, फिर डेकोरेशन के लिए सारी चीजें बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो हैंडीक्राफ्ट होती है और हमारा इंडिया हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बिना मशीन के इतने अच्छे से बनाई जाती है एंड वो ही हमारे इंडिया के लिए प्राउड फील है। ओके, तो ये चैप्टर में ये जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिख दिए हैं। एंड देन है फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। तो थ्रेड को किस तरह से क्लॉथ, तो वो वीविंग के थ्रू वो क्लॉथ में कन्वर्ट होता है। तो पहले तो क्या होता है कि सिल्क के कपड़े बनाने के लिए सिल्क के कपड़े बनाने हैं तो सिल्क के थ्रेड चाहिए, कॉटन के कपड़े बनाने हैं तो कॉटन के थ्रेड चाहिए। फिर उसके साथ पहले तो थ्रेड के साथ बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जो है वाणी एंड प्रसाद, तो उसके पापा का, उन लोग का यही बिजनेस है, वो लोग पोचमपल्ली क्लॉथ एंड साड़ीज बनाते हैं। तो वो लोग पहले क्या करते हैं, वो सिल्क का होता है तो वो सिल्क के पहले थ्रेड लेके आते हैं, बहुत सारे थ्रेड लेके आते हैं, फिर उस थ्रेड को बॉइलिंग किया जाता है, वाटर में बॉइलिंग किया जाता है, गर्म किया जाता है। फिर उस थ्रेड को बार बार धोना है, धोने से क्या है कि उसके धागे का, थ्रेड का कलर कितना जा रहा है वो पता चलेगा। एंड देन क्या होता है कि उसे सुखा दिया जाता है, फिर से उसे लपेट दिया जाता है एंड देन फिर स्टेप बाय स्टेप वो लोग थ्रेड वीविंग करते हैं। तो वो इतनी सारी प्रोसेस होती है, डाइंग होता है, क्योंकि थ्रेड जो होता है उसके ऊपर मतलब कौन से कलर आपको चेंज करने हैं, तो वो डाइंग भी किया जाता है। डाइंग मतलब कपड़ों के ऊपर कलर करना। ओके, तो कलर आपने देखा होगा कि एक ही कलर की साड़ी नहीं होती, डिफरेंट कलर की साड़ी होती है। उसमें भी क्या होता है कि एक मतलब फ्लावर्स होती है, फ्लावर की डिजाइन होती है, कोई अदर डिजाइन होती है, तो उसमें बहुत सारे कलरफुल साड़ियाँ होती है। तो एंड मैक्सिमम पोचमपल्ली साड़ियाँ जो होती है वो डार्क कलर की होती है, तो वो साड़ी की बनाने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा दिए हैं। एंड देन लास्ट में पॉइंट है, लास्ट का पॉइंट है इसी चैप्टर का, क्राफ्ट इन डेंजर। तो ये जो क्राफ्ट हमारे इंडिया में जो, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना सीख गए, क्या सीख गए, ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं हम, जो लोग इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए हम वहाँ जाके हम साड़ी नहीं खरीदते, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एंड जो ये लोग क्राफ्ट इन डेंजर मतलब ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सुंदर साड़ियाँ होती है, आप
ऑनलाइन देख सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो पोचमपल्ली साड़ीज। तो इतनी अच्छी साड़ियाँ होती है, तो हम लोग कहाँ खरीदने जाते हैं, या तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर बड़ी बड़ी शॉप में लेने जाते हैं, है ना। बट हम लोग जो घर पे बना रहे हैं वहाँ पे सीधा परचेज करने नहीं जाते। तो ये जो शॉप वाले होते हैं, वो जो वीवर्स जो होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, उनको कम पैसे में साड़ियाँ खरीद लेते हैं एंड फिर मार्केट में उसकी प्राइस आप देखो, जैसे हमारे यहाँ का पाटन के पटोले जो साड़ी जो है पटोले, वो 5000 रुपीज़ तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस है एंड 50,000 to 1 लाख रुपीज़ तक की उसकी कॉस्ट होती है पटोला साड़ीज की। बट वो जो बनती है, जो लोग बनाते हैं, उनको जो शॉपकीपर लोग हैं वो कम पैसे देते हैं एंड वो खुद मार्केट में इतने हाई प्राइस में बेचते हैं। वैसे ही ये पोचमपल्ली साड़ीज जो है, जो लोग बनाते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं, उनको कुछ भी पैसे, ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं और शॉपकीपर है वो अपना डबल ट्रिपल मुनाफा कमाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो वहाँ के पीपल है वो क्या करें, अपना क्राफ्ट छोड़ रहे हैं, अपना वर्क छोड़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं तो घर कैसे चलाएंगे, इसलिए वो लोग अपना वर्क छोड़ रहे हैं, सिटीज़ में जा रहे हैं, नया कोई वर्क ढूंढ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि ये क्राफ्ट जो है, अभी क्या है कि आपके पेरेंट्स को आ रहा है, ओके, फिर वो क्राफ्ट आप नहीं सीखोगे। क्यों नहीं सीखोगे, क्योंकि उसमें पैसे है नहीं, आपको कुछ कमाने के लिए है नहीं, तो आप लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचोगे या कुछ नया वर्क करोगे। जो आपका फैमिली बिजनेस है वो आप छोड़ दोगे, फिर आपको नहीं आएगा, आप सीखोगे नहीं, आपको नहीं आएगा तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। दैट मीन्स ये क्राफ्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ना कि बढ़ेगा, तो वो डेंजर में चला जाएगा। जो क्राफ्ट है वो डेंजर में चला जाएगा, मतलब हमारे देश की जो कलाकृतियाँ है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो एक डेंजर थिंग हो गई। तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। आपने देखा होगा कि नवरात्रि फेस्टिवल्स होते हैं, GMTSC ग्राउंड पे होते हैं, तो वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट मेला लगाया हुआ होता है। तो गुजरात में या अदर सिटीज़ में इस तरह के हैंडीक्राफ्ट मेले आते हैं, तो वहाँ पे प्लीज़ जाइए एंड वहाँ आपको चीज़ें महंगी लगेगी, क्योंकि उन लोगों की इतनी मेहनत होती है, तो आप सीधा वहाँ से आप परचेज करोगे तो वो अपना क्राफ्ट छोड़ेगी नहीं, अपनी जो कलाकृति है उसे छोड़ेगी नहीं और उसे इम्प्रूव करेंगे। जब उनको पैसे मिलेंगे तो वो लोग वो अपनी जो क्राफ्ट है वो छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, ओके। तो इस चैप्टर का बेसिक है पोचमपल्ली साड़ी, क्लॉथ वीविंग, हैंडीक्राफ्ट एंड उसका डेंजर, कि हैंडीक्राफ्ट डेंजर में है, वो सारी चीज़ें, ओके। अब हम ये चैप्टर स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करके एक्सप्लेन करती जाती हूँ। तो चैप्टर नंबर 23, पेज नंबर 186 एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। तो वानी एंड प्रसाद जो है वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं। तो वो लोग रहते हैं मुक्तापुर विलेज में। Their home is always filled with bundles of bright colored thread। उनका घर always bright colored thread से भरा हुआ होता है। Their mother and father and everyone else in the family are weavers। weavers मतलब जो गूंथते हैं, वो वीविंग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वीविंग करना, वेवर्स। तो उसके मदर, फादर एंड अंकल आंटी जितने भी है फैमिली मेंबर्स, वो सारे क्या है, वेवर्स है, मतलब गुजराती में उसे बोलते हैं वणकर, ओके। तो वेवर्स है। द वीविंग दैट दे डू इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। वीविंग दैट दे डू, जो वो लोग वीविंग करते हैं वो एकदम ही ब्यूटीफुल एंड स्पेशल है। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट। तो मुक्तापुर कहाँ पे आया हुआ है, तो वो है पोचमपल्ली टाउन एंड तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमारे अहमदाबाद के अंदर भोपाल है एंड अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। सेम यहाँ पे कि वो मुक्तापुर जो विलेज है उसमें पोचमपल्ली टाउन, और वो कहाँ है, तो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट, ओके। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स, दैट इज वे द स्पेशल क्लॉथ दैट दे weave is called पोचमपल्ली।
that is weave. The special cloth that they weave is called पोचमपल्ली। जो वेव्स क्लोथ बनाते हैं, वीविंग करते हैं, उसे पोचमपल्ली कहते हैं। The village have been doing this work for a long time. Vani and Prasad parents learned weaving from their elders. तो वानी एंड प्रसाद के पेरेंट्स ने वीविंग कहाँ से सीखा? तो अपने एल्डर से सीखा। जैसे आप अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखते हैं, वैसे ही वो वानी एंड प्रसाद भी अपने पेरेंट्स से सीखेंगे एंड उसके पेरेंट्स ने उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स से ये जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं वो सीखी हुए, वीविंग सीखा हुआ है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको इस तरह की, जो आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह की साड़ीज जो होती है वो उसे कहते हैं पोचमपल्ली साड़ी। प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपल्ली साड़ीज। तो ये प्रोसेस है किस तरह से पोचमपल्ली साड़ी बनती है। Now Vani and Prasad also help their parents after coming back from school. वानी एंड प्रसाद जो है वो भी अपने पेरेंट्स को स्कूल से आने के बाद वीविंग में हेल्प करते हैं। This weaving requires hard work and many different things have to be done before actually weaving. तो जब वीविंग स्टार्ट होता है उससे पहले बहुत सारी प्रोसेस उन लोगों को होती है, इतना सारा हार्ड वर्क होता है। पूरी फैमिली एक ही बिजनेस में लगी हुई होती है, सारे लोग पूरे टाइम लगते हैं, तब एक साड़ी बनाने के लिए उन लोगों को कितने दिन लग जाते हैं, कितना सारा वीविंग हैंड टाइम होता है। तो किस तरह से होता है? फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। तो टॉपिक है हमारा फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। तो थ्रेड में से क्लॉथ कैसे बनते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाया है। फादर ब्रिंग्स बंडल ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। फादर जो है पोचमपल्ली टाउन से, मतलब घर में सबके काम डिवाइडेड है। जैसे आपके घर में है कि आपकी मम्मी खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, कुछ ना कुछ मतलब सबका काम डिवाइडेड होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी काम डिवाइडेड है कि वानी एंड प्रसाद के फादर जो है वो टाउन से थ्रेड लेके आते हैं। मदर देन पुट दिस थ्रेड इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। तो पहले तो धोने पड़ेंगे। थ्रेड जो है मार्केट से लाते हैं तो बहुत सारी डस्ट एंड स्टेन मतलब कचरा उसके अंदर स्टिक हुआ होता है, तो पहले उसे धोना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, उसकी मदर बॉइलिंग करती है। देन एवरीबडी वर्क टू डाई द थ्रेड विथ ब्रिंग कलर। तो जो थ्रेड जो होते हैं वो वाइट कलर के ही होते हैं, सारे थ्रेड वाइट कलर के ही होते हैं। फिर उनको जिस कलर की साड़ी बनानी है उस कलर के थ्रेड में डाइंग की जाती है। डाइंग करना मतलब थ्रेड में कलर किया जाना। मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि आप उत्तरायण में काइट फेस्टिवल के टाइम आप जो लाते हो थ्रेड तो वो भी वाइट कलर के होते हैं, फिर उसके ऊपर कलर चढ़ाया जाता है ना, तो सेम इसी तरह से वहाँ पे भी पहले डाइंग किए जाती है। These thread are then tied and rolled into bundle. These bundle are put into looms and then cloth is woven. तो पहले क्या किए जाते हैं, धोए जाते हैं, डाइंग किए जाते हैं एंड देन ड्राई अप करने के लिए सुखाए जाते हैं। आफ्टर ड्राइंग वो लोग फिर से बंडल में रोल कर देते हैं एंड देन फिर उसे क्या करते हैं, लूम्स। लूम्स जो होती है वो हैंड लूम्स भी होती है एंड मशीन वाली लूम्स भी होती है। सूरत जो है, सूरत सिटी जो है वो फेमस है टेक्सटाइल मार्केट के लिए। टेक्सटाइल मार्केट दैट मीन्स जहाँ पे कपड़ा बनता है उसे कहते हैं टेक्सटाइल मार्केट। हमारे अहमदाबाद में भी क्या है, टेक्सटाइल मार्केट है एंड वो किसके लिए फेमस है, तो कॉटन थ्रेड के लिए, कॉटन क्लॉथ के लिए। तो वो यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम जगह पे अभी क्या हो गए, मशीन वाली लूम्स आ गई है एंड ये जो लूम्स की बात हो रही है वो हैंडलूम्स। लूम्स मतलब जहाँ पे क्लॉथ बनाए जाते हैं। ओके, कॉटन थ्रेड इज यूज्ड टू silk cloth and silk sari are woven from the silk thread. Cotton thread is used to woven cotton sarees, cloth, sheets, etc. The looms has many needles. Needles मतलब सुई। ओके, जैसे हमने मशीन में देखा ही है कि सुई धागा होता ही है, वैसे ही तो the size and number of the needles change according to the design. The weavers weave the beautiful Pochampalli sari
in bright color thought their traditional craft they have made their region world famous। तो वो वर्ल्ड फेमस है, ये जो साड़ी है वो वर्ल्ड फेमस है। तो जिस तरह की डिजाइन होती है उस तरह की उसकी क्या होती है, नीडल होती है। नीडल मतलब सुई, तो उसके नंबर वाइज अलग, मतलब मोटा कपड़ा होता है, थ्रेड मोटे वाले होते हैं। तो कॉटन का आपने देखा होता है कि कपड़ा एकदम जाड़ा होता है, सिल्क का अलग होता है, जिसका एकदम ही स्मूथ कपड़ा होता है, तो वो अलग टाइप की उसकी नीडल यूज की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राफ्ट इन डेंजर। क्राफ्ट इन डेंजर। Great silk is needed to weave such special saree. It is also takes many days of trade labor. After all this, it is difficult to get a good price for these sarees. मतलब इतनी सारी मेहनत करने के बाद उनका डिफिकल्ट हो जाता है वो साड़ी की बेस्ट प्राइस मिलना। एक साड़ी बनाने के लिए कितना सारा टाइम लगता है और उस टाइम के बाद भी, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी उसको गुड प्राइस नहीं मिलती है साड़ी सेल करने के लिए। सिल्क इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। सिल्क की साड़ी एकदम ही एक्सपेंसिव होती है। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो पाटन के पटोले जो होते हैं उसकी प्राइस जो होती है 5000 से स्टार्ट होती है, लाखों रुपए तक की होती है। 5000 जो है वो स्टार्टिंग प्राइस है, बट वो कहाँ पे, वो शॉप में मिलती है वो, बट जो लोग बनाते हैं उनको उतनी प्राइस नहीं मिलती है। ओके, तो सेम हियर, ये भी यहाँ पे भी यही है। बिग शॉपकीपर गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज, so they themselves sell at very high price. That is why many weavers are giving up their family craft. Many are leaving their village to work as laborers in big cities. We need to solve this problem by helping them get a better price. Otherwise, this precious craft will be lost forever. तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी क्वेश्चन आंसर है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ऐसे क्राफ्ट को बचाने के लिए सीधा जो पीपल बनाते हैं उनसे परचेज करने चाहिए क्लोथ, अदरवाइज ये जो हमारा क्राफ्ट है वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, है ना, एंडेंजर्ड हो जाएगा, कि वो कभी मिलेगा ही नहीं हमें, क्योंकि कोई सीखेगा ही नहीं, क्योंकि पैसे नहीं मिलते हैं तो सब अपना बिजनेस छोड़ के नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, तो वो जो क्राफ्ट है हमारा वो चला जाएगा, है ना। तो ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप करूँ। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो और भी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। सॉरी ना, तो यहाँ पे वीविंग के बारे में मैं इस चैप्टर में फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन आंसर है, वो भी हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे है कि इन मैनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स एंड स्किल आर यूज। तो मतलब डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे थ्रेड वीविंग का है तो उसकी तरह के बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन लोग को करनी पड़ती है वीविंग के लिए। तो यहाँ पे वो लोग किस तरह से करते हैं वो सारा, कि पेरेंट्स पापा जो है सबको काम डिवाइड किया गया है। तो फादर का वर्क है कि टाउन से थ्रेड लेके आना, मम्मी का वर्क है उसे बॉइलिंग करना, फिर घर के जितने सारे मेंबर हैं वो उसे डाइंग करते हैं, देन उसे ड्राई अप करते हैं, देन वीविंग करते हैं, फिर कपड़ा बनता है। ओके, तो सिंपल सा कपड़ा बनता है, फिर उसे ड्रेस बनाना, साड़ी बनाना या अदर थिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो वो सारी चीज़ें थिंग्स जो वियर क्लोथ जो होते हैं उसे बनाने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है एंड यहाँ पे एक दिया हुआ है काइंड ऑफ वर्क। कौन सा वर्क, ये चार्ट दिया हुआ है काइंड ऑफ वर्क, नेम ऑफ पीपल यू नो हु डू दिस वर्क। आपको ये जो वर्क है कौन पीपल करता है एंड कहाँ से उन लोगों ने सीखा, कौन सी चीज़ कहाँ से सीखी। तो फर्स्ट यहाँ पे क्लोथ वीविंग। क्लोथ वीविंग तो हमने इस चैप्टर में प्रसाद एंड वाणी का देखा, तो यहाँ पे सीधा नाम लिख दिया है प्रसाद
सागर मानी, तो उसने कहाँ से सीखा ये वीविंग का काम? तो अपने एल्डर से। तो हम बहुत सारी चीजें हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं। नेक्स्ट है कुकिंग। तो कुकिंग है, तो कुकिंग हम कहाँ से सीखते हैं? तो वो भी हम हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं ना। बट कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स होती है, एक्स्ट्रा चीजें होती है, तो वो हम कहाँ से सीखते हैं? तो केक बनाना है तो मम्मी को नहीं भी आता होगा, तो हम वो कई जगह पे क्लासेस होते हैं, वहाँ पे जाके हम सारी चीजें सीखते हैं। फिर है साइकिल रिपेयरिंग। साइकिल रिपेयरिंग मतलब जितने भी सारे हमारे आसपास सारे वर्क है, तो हम तो सारे वर्क नहीं कर पाते ना, तो वो सारा वर्क जो है कोई ना कोई अपने पेरेंट्स से या क्लासेस में जाके सीखा है। जैसे सिंगिंग है, मेकिंग शूज है, फ्लाइंग काइट, फार्मिंग, कटिंग हेयर, है ना। हम ये सारे लोगों को डेली देखते हैं। फार्मर्स जो है, अभी हमें दे दिया जाए कि आपको फील्ड में जाना है एंड आप क्रॉप को शोइंग कर दो, तो शोइंग आप कर पाओगे? नहीं, क्योंकि हमें वो चीज़ प्रॉपर नहीं आती। सारा वर्क हम नहीं कर सकते हैं, हमें वो चीज़ें सीखनी पड़ती है किसी ना किसी के पास से, फिर हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम थिंग्स जो होती है, जितनी थिंग्स हमारे एल्डर्स को आती है, वो सारी चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें घर से वो सीख मिलती है। ओके, जैसे बार्बर है, तो अगर हमें कोई ऐसा बोलते कि हेयर कट कर दो, तो क्या आप कर पाओगे प्रॉपरली? नहीं, वो सीखना पड़ता है। और फिर होता है अदर थिंग्स, जैसे स्टडी। जैसे आप स्कूल क्यों आते हो? तो कुछ ना कुछ सीखने आते हो ना, तो वो सीखने के लिए भी क्या है कि प्रॉपर रीडिंग करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सारी चीज़ें आप प्रॉपरली सीखोगे, समझोगे, तो आप वो वर्क प्रॉपरली कर पाओगे। जैसे वेविंग का वर्क हमें दे दिया जाए तो हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पॉटर है, तो पॉटर का जो उसका जो होता है वो हम नहीं कर पाएंगे। हम पॉट बना पाएंगे? नहीं, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एंड देन फिर वो हो सकता है। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखा? हैंडीक्राफ्ट किस तरह से हम बचा सकते हैं, एंड कितनी मेहनत उसमें लगती है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं रिपीट कर देती हूँ, पोचमपल्ली क्या है? द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वेव्स इज कॉल्ड पोचमपल्ली स्पेशल क्लॉथ है। वीविंग क्या है? तो वीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरलेसिंग टू सेट ऑफ थ्रेड एट राइट एंगल टू मेक अ फाइबर। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्या है? मीन्स थिंग्स मेड बाय हैंड्स लाइक क्ले, टॉय मेकिंग, वुड कार्विंग, कारपेट वीविंग एक्सेट्रा। ओके, तो अभी ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में लिखेंगे।